तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारत म्यांमार संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है, लेकिन ठीक है, उसको देखते हैं। भारत और म्यांमार रिलेशन। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा म्यांमार का प्रशासन भारत से अलग कर दिया गया था। कब? 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके माध्यम से भारत का प्रशासन है और म्यांमार का प्रशासन अलग अलग कर दिया गया था। लंबे सैनिक शासन यानी जुंता सरकार के बाद मार्च 2016 में लोकतंत्र बहाल हुआ और आंग सान सूची की पार्टी NLD नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी सरकार तिन क्यों राष्ट्रपति बने। तिन क्यों इनका नाम है, राष्ट्रपति बने। म्यांमार की सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और 1 फरवरी 2021 को म्यांमार के राष्ट्रपति और लोकप्रिय नेता आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया गया। म्यांमार में 1 वर्ष के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया, अर्थात म्यांमार में पुनः सैन्य तख्तापलट कर दिया गया और मिन आउंग फ्लांग के नेतृत्व में 1991 में सिम्हा राव और इंद्र कुमार गुजराल द्वारा की गई पहल गुजराल सिद्धांत से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में सुधार आने लगा था। आंग सान सूची को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया गया, जो नैतिक दृष्टि से सराहनीय था, लेकिन इससे म्यांमार के साथ तनाव उत्पन्न हो गया। भारत को सुरक्षा तथा सामरिक दृष्टि से इसे बचना चाहिए था, क्योंकि आंग सान सूची का वहाँ पर विरोध हो रहा था। इन द सेंस की जुंता पार्टी थी, जुंता गवर्नमेंट थी, वहाँ पर ब्रिटिश शासन था, वो आंग सान सूची को पसंद नहीं करती थी और आप उसे अवार्ड दोगे तो इससे तो गड़बड़ होंगे ही। भारत और म्यांमार ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1951 में। 1987 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की नींव रखी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने वाले कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2002 के दौरान मांडले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोला गया और म्यांमार के महावाणिज्य दूतावास को कोलकाता में स्थापित किया गया। मई 2008 में म्यांमार से टकराए विनाशी चक्रवात नरगिस के बाद भारत ने राहत सामग्री और सहायता पेशकश के साथ तुरंत प्रतिक्रिया दी। 30 मार्च 2011 को राष्ट्रपति यू थीन सेन के नेतृत्व में नई सरकार गठन के बाद भारत के विदेश मंत्री CSM कृष्णा ने जून 2011 में म्यांमार की यात्रा की। जो पहले उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति थे, विदेश सचिव निरुपमा राव विदेश मंत्री के साथ म्यांमार की यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान म्यांमार के मिगियान में भारत म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना पर समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्री और महामहिम द्वारा हस्ताक्षर किए गए। विवाद क्या है भारत और म्यांमार के बीच में? तो कोको द्वीप को लेकर विवाद है, जहां पर यहाँ पर एक प्रकार से चीन का सैनिक अड्डा बना हुआ है। फिर रोहिंग्या राखीन प्रांत के मुसलमान जो एक प्रकार से पलायन कर करके बांग्लादेश और भारत में आ रहे हैं, उसका भी भारत एक प्रकार से भारतों से पीड़ित है। उग्रवादी समस्या तो है ही। तो नागालैंड के पृथकतावादी नागा विद्रोहियों द्वारा म्यांमार में शरण लेना, तो बेसिकली जो भारत और म्यांमार की जो सीमा है, ये एक प्रकार से पोरस बॉर्डर है। तो ये जो नागा उग्रवादी हैं, यहाँ पर हमला करके चले गए, यहाँ म्यांमार के जंगलों में छुप गए। ये भारत के लिए उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 2015 में आर्मी ऑपरेशन NSCN खापलांग के खिलाफ हुआ। NSCN का क्या नाम है? नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। NSCN IM के साथ समझौता हुआ था। बेसिकली जो नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड है, उसके 2 फ्रैक्शन हो गए थे। एक तो NSCN खापलांग और दूसरा था NSCN IM इसाक मुइवा। इसके साथ भारत ने समझौता कर लिया। बेसिकली एक लिबरल गुट था और इसने एक प्रकार से हथियार त्याग दिए थे। चट्टियार तो भारतीय व्यापारी हैं, ये समाजवाद के नाम पर इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। कहाँ? म्यांमार में। म्यांमार का महत्व तो लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, ये लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है म्यांमार। तो लुक ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़ने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होता है। लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सफल क्रियान्वयन हेतु म्यांमार का सहयोग आवश्यक है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ये कलकत्ता से सितवे के मध्य बनाया जा रहा है और सितवे बंदरगाह ये भारत द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था म्यांमार। आगे हम लोग भूटान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटे वीडियो हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पहले गुड बाय।